दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु और आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार निदा आर निदा की लिखी एक बेहतरीन कहानी तुम अगर साथ देने का वादा करो। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस कहानी का अंतिम हिस्सा। सुनिएगा। कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूं कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तुम्हें बुरा लग रहा है? अबीर उसे पीछे से बाजुओं में पकड़े हुए बोला। वह कुछ नहीं बोल पाई, बस ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म में जान न बची हो। कुछ आंखों में चुभने लगा था। अबीर की गर्म सांसें उसके कानों को छू रही थी। अचानक से आवाज कहीं गूंजी थी, बीवी। बीवी? ये इससे शादी? कमाल है भाई, कमाल है। द्रौपदी के भी 5 पति थे, लेकिन इसने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। उसका कह कहा और मजाक उड़ाती आवाज अंदर कहीं पैवस्त हो गई थी। सब कुछ भूला हुआ पल भर में नजरों को छील गया था। अपनी हैसियत और औकात उसकी अपनी नजरों में कुछ नहीं थी, जबकि अबीर उसे बेहद बुलंदी पर नजर आता था। वह उसे नीचे नहीं गिरा सकती थी। उसकी कंपकंपाहट को अबीर ने साफ महसूस किया था। वह जो उसे अपनी मोहब्बत से जीत लेना चाहता था, उसे खुश देखना चाहता था, ऐसे रिएक्शन पर उसकी पकड़ लम्हे भर के लिए ढीली हुई और उसी पल वह उसके हाथ झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जाते वक्त उसे उसकी भीगी पलकें उसके अंदर हलचल मचा गई थी। इतने महीनों से वह उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वह खुद ही उस ट्रॉमा से नहीं निकलना चाहती थी। क्या प्रॉब्लम क्या है कशिश? इतना भी भरोसा नहीं है अभी? क्या समझो तुम्हारे इस गुरेज को? वह उसके पीछे चला आया था, लेकिन वह तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसके कानों में उनके हंसने की और अपने चीखने की आवाजें गूंज रही थी, जिनसे बचने के लिए उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। वह भाग जाना चाहती थी, कहीं छुप जाना चाहती थी जहां ये आवाजें उसका पीछा छोड़ दें। अबीर ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और चौंक गया। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। कसकर बंद की हुई आंखों से आंसू बह रहे थे और दोनों हाथों से उसने कान बंद कर रखे थे। वह पल भर को सन्न रह गया था। उसने उसे अपनी बाहों में समेटकर शांत करने की कोशिश की। वह काफी देर बाद किसी हद तक नॉर्मल हुई। अबीर की बाहों में खुद को पाकर वह झिझक कर अलग हुई। अबीर ने उसे पानी पिलाया और लेटा दिया और खुद उसके करीब बैठ गया। क्या हुआ था कशिश? क्या महसूस किया था तुमने? आराम से बताओ मुझे, वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। कशिश ने पल भर को उसकी तरफ देखा और फिर निगाहें फेर ली। कैसे बताए कि क्या हुआ था? तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। एक बार मुझ पे यकीन करके बता कर देखो, और मुझे हक है जानने का। वह मुलायमियत से कहकर उसकी ओर देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो जाता है, लेकिन जब भी कभी आप वह बोलते हुए रुक सी गई थी। आराम से बताओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जो है खुलकर कहो, उसने उसे हौसला देते हुए कहा। वो जब भी आप मुझे मतलब मेरे करीब आते हैं तो मुझे लगता है जैसे सब मुझ पर हंस रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे कानों में सबकी मजाक उड़ाती हंसी और मेरे खुद के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। मेरा खुद पे काबू नहीं रहता और ऐसे में इस रिश्ते को मैं निभा नहीं पाऊंगी। वह
धीरे धीरे बोलते हुए, रोते हुए चुप हो गई थी। उसने आराम से उसकी बात सुनी और फिर उसकी आंखों में देखा। सच बताओ कशिश, क्या मेरे छूने से तुम्हें बुरा लगता है? कोई गंदी सी फीलिंग आती है? या फिर ऐसा लगता है कि उन लोगों में से किसी ने तुम्हें छुआ है? ऐसा तो नहीं लगता कि मैं भी जबरदस्ती तुम्हारे साथ, मतलब जबरदस्ती तुम्हें अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा? कुछ तो तुम्हारे अंदर चल रहा है। वह उसके चेहरे के पल पल बदलते रंग देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, वह रूंधे गले से बोली। आज पहली बार अबीर के मुंह पर उसके रेप की बात आई थी। वह अजीब सी हो गई थी। फिर क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं बहुत गिरी हुई घटिया लड़की हूं। मेरी औकात नहीं है आपके साथ रहने की। आप जैसे अच्छे, नेक नियत, पक्के कैरेक्टर के इंसान के साथ कोई आप जैसी ही खूबसूरत कलियों जैसी पाकीज़ा लड़की होनी चाहिए थी, मुझ जैसी पागल लड़की नहीं। क्यों एक झूठन को अपने पास ले आए हैं आप? वह चिल्ला पड़ी थी। दर्द और नफरत की लहर सर से पांव तक दौड़ गई थी। क्या कहा तुमने? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। गिरी हुई, घटिया, पागल, झूठन। क्या साबित करना चाहती हो ये सब कहकर? वह गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसे अपने करीब करते हुए बोला, सुनो, तुम मेरी हो और मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा, समझी तुम? वह उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखकर बोला। उसने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। वह उसके इतने करीब थी कि दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जब ऐसे ही काफी देर हो गई तो कशिश ने उसकी तरफ देखा। वह भी उसे ही देख रहा था। अब ठीक हो? कशिश ने धीरे से हां में सर हिला दिया। वह बस जल्दी से उससे दूर होना चाहती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गाल उसकी नजरों की आंच से दहक उठे थे। उससे उठती खुशबू उसके होश उड़ा रही थी। बावजूद इसके उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि शर्म आ रही थी। यह बहुत अलग और अजनबी सा एहसास था। तो बताओ मुझे, रिश्ता कैसे नहीं निभा रही हो तुम? मेरे साथ हो हर हाल में, सब कुछ तो ठीक है। फिर क्या बोल रही थी? रिश्ता नहीं निभा सकोगी? ऐसे ही तो रिश्ता निभाया जाता है, और क्या चाहिए? वह भी अब तक खुद पर काबू पा चुका था। बच्चा मेरा मतलब, वो मम्मी जी, कुछ नहीं, अचानक से मुंह से निकला और वह सर झुका गई। ओह, तो ये बात है। चलो बताओ, कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? वह उस पर झुकते हुए बोला। प्लीज अबीर, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? वह बोली तो पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वह मुस्कुरा दिया था। कश्यप की शादी की वजह से वह वहीं रुक गई थी। आलिया को आराम की हिदायत के साथ उसने सब कुछ संभाल लिया था। सब इंतजाम में अबीर भी काशिफ के साथ साथ था। उस रोज के बाद उसकी अबीर से वैसी कोई बात नहीं हुई। यहां आकर उसे एहसास हुआ था कि वह हर पल उसे मिस कर रही है। यूं तो वह सुबह का गया शाम में लौटता था, लेकिन उसके वजूद की खुशनुमा महक कमरे में महसूस होती थी। उसे उसका कोई भी काम करके अजीब सा सुकून मिलता था। उसके कपड़े रखते वक्त वह उसे अपने आस पास पाती थी। हालांकि आज तक वह इन सब बातों को नकारती आई थी, लेकिन अब ये एहसास उसे बेचैन किए हुए था। जब कभी वह यहां आता तो वह दूर से ही उसे निहारती रहती थी। उसके देखते ही वह निगाहें चुरा लेती थी।
उसका बदलता रवैया और नजरिया अबीर की नजरों से छुपा हुआ नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह इतनी आसानी से अपनी फीलिंग को मानेगी नहीं। उसने सोच लिया था कि मोहब्बत का इजहार तो वह अब उसी से करवाएगा। कशफ की शादी में उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया था और वह हर फंक्शन में बहुत मन से तैयार होती, बस इसी आस में कि वह उसे देखता रह जाए, लेकिन वह उसके सामने उसे कभी नजर भर कर नहीं देखता था। यह और बात थी कि वह सारे वक्त उसे अपनी नजरों में रखता था। कशफ की विदाई भी हो गई और वह अपनी सभी जिम्मेदारी निभाकर सुरखरू हो गई थी। अब ये उसे डिसाइड करना था कि वह अब अबीर को अपनाएगी या उससे अलहदगी इख्तियार करेगी। आज कशफ का रिसेप्शन था। वह अबीर के साथ आज सुबह ही घर आई थी और अब तैयार हो रही थी। अबीर को आधा घंटे पहले फोन किया था तो उसने कहा था कि उसे आने में 1 घंटा लगेगा। उसने पहनने के लिए रेड कलर की साड़ी निकाली थी। वह वॉशरूम से आई तो ब्लाउज और पेटीकोट डाला हुआ था। उसने आराम से बालों को झटका और टॉवल एक तरफ डालकर बेड की ओर साड़ी उठाने चल दी। तभी उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो अलग सोफे पर बैठा था। उसकी हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। वह फ्रीज हो गई थी। अबीर आया तो वह रूम में नहीं थी। उसने सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में ही उस पर पानी के छींटे पड़े तो उसने आंखें खोल दी। वह दुश्मने जान सामने थी। उसके बालों को झटकने से पानी की बूंदें उस पर आ गिरी थी। उसने उसकी तरफ शायद देखा नहीं था। वह भी शौक्ड सा उसे देखे जा रहा था। उसके नाजुक गुदाज जिस्म पे इस वक्त पूरा लिबास नहीं था। उसकी नजरें पलटना भूल गई थी। दोनों एक दूसरे के सामने थे। अबीर उठा और बेड से साड़ी उठाकर उसके शानों पर फैला दी और उसके चेहरे को हाथों में लेकर उसके माथे को चूम कर बाहर निकल गया। वह जो स्टैच्यू बनी खड़ी थी होश में आ गई और अपने चेहरे को शर्म से हाथों में छुपाकर मुस्कुरा दी। लेकिन अब वह उसके सामने कैसे जाएगी, बस ये सोचते हुए तैयार होने लगी थी। वह आज उससे नजरें चुराए हुए रही थी। वापसी पर वह खामोश थी। कशफ के चेहरे की खुशी से उसे इत्मीनान हो गया था। अब अबीर के साथ की आदत हो गई थी उसे और वह उससे बेगानगी का रवैया इख्तियार किए हुए था। आज भी उसने उस पर नजर नहीं डाली थी। उसके अंदर जैसे कुछ खो गया था। पहले वह उससे बचना चाहती थी तो वह उसके हर रास्ते में खड़ा था और अब जब वह उसकी तवज्जो, उसका ध्यान एक मोहब्बत भरी नजर की ख्वाहिशमंद थी तो वह दूर हो रहा था। अपने ख्यालों में गुम वह इस कदर थी कि न उसे गाड़ी रुकने का इल्म हुआ और न ही इस बात का कि वह उसे नजरों में मोहब्बत के दीप जलाए एक टक देख रहा है। चले, घर आ गया है। उसने नजरें फेर कर उससे कहा था। ओह सॉरी, पता ही नहीं चला, वह कहते हुए उतर गई और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ गई। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, वह फोन पर किसी से कह रहा था। फोन रखने के बाद उसने कशिश की ओर देखा जिसकी नजरों में सवाल था। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मम्मी पापा को मत बोलना, वो दोनों परेशान हो जाएंगे, उसने कशिश से कहा। अभी वो लोग बस बेडरूम में आए ही थे, चेंज तक नहीं किया था कि अचानक ही अबीर का मोबाइल रिंग हुआ था और उसने जाने के लिए कार की कीज उठा ली थी। लेकिन अब जा कहां रहे हैं, कब तक आ जाएंगे, सब ठीक तो है ना? वह परेशान सी उसे देख रही थी। हाँ ठीक है, मैं आता हूं, वह उसे कहकर निकल गया था और वह हैरान परेशान सी बेड पर बैठ गई थी।
यूं भी उन्हें आते आते 12 बज चुके थे और इस वक्त अबीर का बाहर जाना उसे उलझा रहा था। उसने बेदिली से कपड़े चेंज किए और उसके आने का इंतजार करने लगी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे अबीर के साथ 11 महीने रहते रहते हो चुके थे, लेकिन वह इतनी रात तक कभी बाहर नहीं गया था। वह अनमनी सी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसे एक पल को नींद नहीं आई थी। 3 बज चुके थे, लेकिन अबीर का कहीं अता पता नहीं था। उसने 2 बार उसका मोबाइल ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। दिल घबराने लगा था उसका। 4:30 बजते बजते उसका सब्र जवाब दे चुका था। नमाज पढ़ने के बाद से वह लगातार उसका मोबाइल ट्राई कर रही थी। फिर उसने मैसेज कर दिया। जाने क्यों आज जले पांव बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी वह। अचानक गाड़ी की आवाज सुनाई दी उसे, तो वह भाग कर नीचे आई थी और तेजी से बाहर आकर उसकी ओर बढ़ी थी। वह कार से निकला तो उसे देखकर उससे रहा नहीं गया। वह उसके सीने से जा लगी थी। आप ठीक तो है ना? कहां चले गए थे आप? ऐसे कौन करता है? बताकर जाना चाहिए था ना। और मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा था आपका? पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। वह बेतहाशा शिकायत करती उसके गले लग गई थी। वह तो हैरान हो गया था। उसकी मोहब्बत तो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन वह फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। मैं ठीक हूं, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, परेशान मत हो। और उसे एहसास हुआ कि वह उससे लिपटी हुई है। पता नहीं क्यों इतना करीब आ गई थी वह। तभी कार में पीछे की सीट से एक गोरी खूबसूरत सी लड़की उतरी थी। उसे देखकर वह ठिठक कर अलग हो गई थी। अबीर उसे छोड़कर उस लड़की की ओर बढ़ा था और फिर सहारा देकर एक उम्र दराज औरत को बाहर निकाला था। वो दोनों उस औरत को सहारा देकर अंदर ले जा रहे थे और वहां खड़ी कशिश के सीने में कुछ सुलग रहा था। एक अलग सी आंच थी जो उस लड़की को अबीर के साथ देखकर उसके दिल को जला रही थी। वह भी उनके पीछे अंदर की ओर बढ़ गई थी। वो दोनों मां बेटी थी, सिदरा और समीना, मनव्वर की बीवी और बेटी। वही समीना जिससे वह अबीर की शादी करना चाहता था। रेहाना तो सिदरा से मिलकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन वह समीना को देखकर खुश नहीं हो पा रही थी। दिल में कुछ हो रहा था। समीना खूबसूरत थी, जवान थी और अबीर के दिल में भी उसका कोई मकाम तो जरूर था। तो क्या अबीर उससे दूर हो जाएगा? ये सोचकर ही उसकी सांस अटकने लगी थी। अब समझ आ रहा था कि फासले क्या होते हैं। क्या सचमुच उसे अबीर से दूरी दरकार थी? सिदरा मुनव्वर की झूठी मोहब्बत में फंसकर बहुत दुख सह चुकी थी। उसका खुद का बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलकर आज जेल में था और वो दोनों मां बेटी इस दुनिया में तन्हा थी। कुछ वक्त से सिदरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उनके पास जो भी सरमाया था सब 2 वक्त की रोटी खाने में और उसकी बीमारी में खर्च हो गया था। अब तो वो लोग एक वक्त खाकर ही गुजारा कर रहे थे। इसी बीच कल सिदरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। जब समीना को कोई राह न सूझी थी तो उसने पड़ोस की ताई के फोन से अबीर को फोन किया था। अबीर ही सिदरा को हॉस्पिटल ले गया था। वहां फौरी तौर पर उनका इलाज करवाने के बाद वह उन दोनों को अपने साथ घर ले आया था। अबीर को इस बात का बहुत अफसोस हुआ था कि उसने मुनव्वर और राशिद के जेल जाने के बाद कभी उनकी सुध क्यों ना ली। जब भी वह सिदरा से मिला था उसकी मोहब्बत और अपनेपन से उसे बेहद मुतासिर किया था। आज वक्त था कि वह उनके किसी काम आ सके और वह कोताही बरतने वालों में से न था और न ही मौका चूकने वालों में से। कशिश को उनके आने और रहने से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसे यह मालूम था कि समीना के वालिद उसे अबीर से मंसूब करने के ख्वाहिशमंद थे और इस वजह से वह
कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। कल से वह लम्हे भर को भी नहीं सोई थी। शादी की वजह से भी काफी थकान थी। सबके चाय नाश्ते से फारिग होकर वह बेडरूम में आई थी। सामने ही अबीर लेटा हुआ सो रहा था। उसने नजर भर कर उसे देखा। कितना हैंडसम, स्मार्ट और डिसेंट था वह। उसके चेहरे पर से नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था उसका। ओ कशिश, कितनी बदनसीब है तू कि इतने प्यारे इंसान के साथ होकर भी तू उसे कुछ ना दे पाई सिवाय तकलीफ, दर्द और गुस्से के। और उसने आज तक उफ तक नहीं की थी। लेकिन क्या तू उसके लायक है जो आज उसके बारे में इस अंदाज से सोच रही है? वह फरिश्ता, सिफ्त इंसान जिसने आज तक तमाम हकूक होते हुए भी तुझे हाथ तक नहीं लगाया, आज भी अपने लफ्जों का मान रखते हुए तुझसे दूर रहता है कि तू उसे गलत ना समझ ले। क्या तू उसकी जिंदगी ऐसे ही खराब करती रहेगी? कब तक दूसरों की गलती का खामियाजा उसे भरना होगा? उसने सोचते हुए बमुश्किल उस पर से निगाहें हटाई थी और बेड पर दूसरी ओर लेट गई थी। दिल एक बार फिर शोर करने लगा था, उसे अब अपना ले कशिश, कहीं ऐसा ना हो कि हद से ज्यादा इंतजार और आजमाइश उसे किसी और की तरफ रुजू कर दे। नहीं नहीं, ये क्या सोचने लगी मैं? किसी के घर में आने पर मैं उन पर शक कैसे कर सकती हूं? वह सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर गई, जहां आज ख्वाबों में अबीर का साथ था। सोते सोते जाने कितना वक्त हुआ होगा कि उसे अबीर की सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस हुई और उसके हाथ अपनी कमर पर। वह जाग गई थी, लेकिन ऐसे ही लेटी रही। अबीर ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी तरफ कर लिया और उसने भी आंखें ना खोली। वह चंद लम्हों तक उसका खूबसूरत चेहरा निहारता रहा, मानो उसे दिल में बसा लेना चाहता हो। फिर उसने झुककर उसका रोशन माथा और बंद आंखों को बारी बारी से चूम लिया। उसके गुलाबी होंठों को चूमने के लिए वह उस पर झुका ही था कि उसकी नींद खुल गई। उसने हड़बड़ाकर अबीर की ओर देखा, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। वो बेड पर तो क्या, रूम में भी नहीं था। ओहो, क्या ख्वाब देख रही थी मैं? ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं नहीं, मैं प्यार में पड़ ही नहीं सकती। अबीर के लिए मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन अबीर कहां है? उसने खुद से ही कहा और बेड से उठकर बाहर निकल आई। वह नीचे आ गई थी और किचन की ओर जा रही थी, लेकिन एक आवाज ने जैसे उसके कदम रोक दिए। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा चची से। वैसे भी उन्हें तुम्हारी शादी करनी ही है। मुझे वो मना नहीं करेंगी। बस तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी चची की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा सब्र और। यूं भी दूसरी शादी गुनाह नहीं है, जब पहली शादी से सिवाय अकेलेपन के कुछ ना मिला हो। अबीर बहुत मोहब्बत से समीना से मुखातिब था। कशिश के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। तो क्या अबीर आगे बढ़ चुका है? पहली शादी मतलब मुझसे उसे कुछ नहीं मिला। हाँ, सच ही तो है। वह आगे और कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। अपने बेदम वजूद को घसीटते हुए वह किचन में आई और पानी लेने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ी ही थी कि सर इस शिद्दत से चकराया कि वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। नजीरा जो काम वाली थी, वो बर्तन धो रही थी। आवाज सुनकर पलटी और जोर से चिल्लाई। उसे होश आया तो सब उसके पास खड़े थे। डॉक्टर तारिका उसके पास बैठकर चेक कर रही थी। गिरने से पास में रखा गिलास टूटकर गिर गया था, जिसके कुछ टुकड़े उसके बाएं हाथ में चुभ गए थे। रेहाना और मजहर दोनों के चेहरे पर फिक्र और मोहब्बत झलक रही थी। सिद्रा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह अपने कमरे में थी। अबीर भी उसके पास खड़ा था। तभी उसकी नजर अबीर के पास खड़ी समीना पर गई और दिल फिर सुलगने लगा। फिर खुद को मलामत करते हुए उसने उन दोनों को देखा।
वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। आप तो परेशान ना हो आंटी, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अभी कोई खुशखबरी नहीं है, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। डॉक्टर उसके हाथ पर ड्रेसिंग करके हंसते हुए रेहाना से बोली थी। उसके गाल डॉक्टर की बात पर दहक उठे थे। अबीर भी झेप गया था। सब धीरे धीरे रूम से चले गए थे। वह थोड़ी देर आराम करने की गरज से आंखें बंद करके लेट गई थी। अबीर को किसी और के साथ देखकर उसका चैन सुकून सब उड़ चुका था। अबीर ने उसके सर पर हाथ रखा तो एक तहफ्फुज का एहसास अंदर तक उतर गया था। शाम को वह जब नीचे आई तो देखा समीना किचन में थी। वह आराम से काम कर रही थी। उसे देखा तो झट से उसके पास आ गई। आप नीचे क्यों आ गई? मैं हूं ना, आज मेरे हाथ की डिशेस ट्राई कीजिएगा, मैं संभाल लूंगी सब। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वह बमुश्किल मुस्कुराई और किचन से बाहर आ गई। हाँ, तुम सब संभाल लोगी, घर भी और अबीर को भी। बोलते हुए उसने किचन की बाहरी दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की तो आंसू गालों पर फिसल आए। अबीर का इस तरह बदल जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस पर जान छिड़कने वाले अबीर के पास अब उसके लिए वक्त ही नहीं था। वह ऑफिस से आने के बाद अब नीचे ही रहता था, यहां तक कि खाना खाने के बाद भी। समीना के बनाए खाने की खूब तारीफ करता था, जबकि आज उसके बनाए खाने की तारीफ उसने नहीं की थी। समीना के साथ बाहर या छत पर अक्सर टहलता था। शॉपिंग पर भी वह उसे 2 बार ले जा चुका था। वह ऐसे हसद और जलन रखने वाली लड़की तो ना थी, लेकिन अबीर जब जब समीना के साथ होता उसका रोम रोम जैसे जल उठता था। वह अपने आप को समीना से कंपेयर करने लगी थी और अब अबीर के आने से पहले वह खुद को थोड़ा ठीक कर लेती थी। उसके दिल में अबीर की चाहत की जड़ें गहरी पेवस्त हो चुकी थी और अब इस मोहब्बत से दूर जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। कहां तो वह उसके आगे पीछे रहता था और आज जब वह उसका साथ, उसकी मोहब्बत चाहती थी तो वह उसके साथ चंद लम्हे भी नहीं बिता पा रहा था। समीना और सिद्रा को यहां रहते हुए 1 महीना हो चुका था और इस अरसे में वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अबीर गलती से भी उस पर निगाह डालने का रवादार न था। रोज की तरह उसने आलिया और काशिफ से बात की थी, कश्यप से भी बात की और उसके बाद बालकनी में आ गई। आजकल उसका कहीं दिल नहीं लगता था। सब कुछ बेमानी और बेकार था अबीर के बिना। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। काफी देर तक वह खलाओं में देखती रही, फिर आंखें रगड़ डाली। यहां क्यों खड़ी हो कशिश? अबीर ने उसे वहां खड़ा देखा तो चला आया था। बस ऐसे ही, वह बिना पलटे धीरे से बोली। अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाया। आसमानी रंग के सादे सूट में रेड कलर की शॉल ओढ़े वह बहुत दिलकश लग रही थी। आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसके सुर्ख होंठ उसके दिल में सोई ख्वाहिशों को जगाने लगे थे। वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया था। उसे परेशान करना, सताना उसका मकसद नहीं था। वह तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। 1 महीने में वह अगर तकलीफ में थी तो उसने भी खुद पर जबर किया हुआ था। उस रोज किचन के बाहर उसकी बात सुनकर वह समझ गया था कि वह समीना को लेकर गलत फहमी का शिकार हो चुकी है। वह चाहता तो उसे सच बता सकता था, लेकिन उसे यही तरीका सही लगा कि वह खुद अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। वह अपनी और समीना की शादी की बात नहीं कर रहा था। समीना असद को चाहती थी, जो उसके साथ पढ़ता था,
लेकिन मनव्वर ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था और असद ने घर वालों के सामने झुककर उनकी पसंद से शादी कर ली थी, लेकिन उसकी बीवी किसी और को चाहती थी। इसलिए वो दोनों कभी करीब न आ पाए और महज 6 महीने में ही वह उससे अलहदा हो गई थी। अब असद फिर समीना से शादी करना चाहता था। समीना भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन मां से बात करने की हिम्मत न थी। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? किस चीज की कमी है कशिश? जरा समीना को देखो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह कितनी खुश है। समीना का नाम सुनकर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। समीना समीना समीना, कभी उसके अलावा भी कुछ और सोच लिया कीजिए। क्या नहीं है समीना के पास? आप है ना उसके पास, उसके साथ? और मुझे इन सब चीजों की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो आप। वह बोलते बोलते चुप हो गई थी। बताओ, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? वह जवाब न देकर पलट गई थी और बेड की जानिब बढ़ गई थी। वह उसके करीब आया और हाथ से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। उससे दूर अब रहा नहीं जा रहा था। दिल चाह रहा था उसकी पलकों को चूम ले। बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? वह उस पर झुकते हुए बोला। उसकी नजरों में अपने लिए मोहब्बत और फिक्र वह देख चुकी थी। दिल को जरा सुकून महसूस हुआ था। अब जो वह उसके करीब था तो शर्म से चेहरा दहक उठा था। उसने चेहरा ऊपर किया तो वह उस पर झुक रहा था और पल भर में उनके होंठ टकरा गए थे। जहां वह सिहर उठी थी, वहीं अबीर के अंदर भी बिजली सी कौंध गई थी। अगले ही पल वह उसे अलग करके बेडरूम से निकल गया और वह बेड पर मुंह पर हाथ रखे बैठी रह गई। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने समीना को क्या क्या बोल दिया। मुझे अबीर से माफी मांगनी होगी। वह सोचते हुए रूम से बाहर आ गई थी। अबीर को हर जगह तलाशने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह समझ गई कि वह छत पर होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल दी। अभी वह आखिरी सीढ़ी पर ही थी कि समीना की आवाज पर उसके कदम रुक गए। इस वक्त ये यहां क्या कर रही है? आपकी वजह से ही सब मुमकिन हो पाया है। मम्मी को कायल करना इतना भी आसान नहीं था। समीना अबीर का हाथ पकड़े उसे बोल रही थी। मैंने कहा था ना कि चची मुझसे ना माने, ऐसा नहीं होगा। अब तुम खुश हो ना? कल तुम्हारी शादी है, नहीं बल्कि निकाह है। तुम्हें कोई मलाल तो नहीं कि धूमधाम से शादी नहीं हो रही है? अबीर का लहजा बहुत नॉर्मल था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मोहब्बत को पाने से बढ़कर खुशी कोई नहीं है। वह कहते हुए अबीर के सामने सर झुका गई और अबीर ने उसके सर पर हाथ रख दिया। बस अब इससे ज्यादा ना देखने की सकत थी और ना ही सुनने की ताकत। वह अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर उसी से टेक लगाकर रो पड़ी। बेहद दुख था इस बात का कि किसी ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि कल उसका शौहर किसी और से मंसूब हो जाएगा। कल वह जिबह होने वाली थी। आज शाम समीना का निकाह है बेटी, तुम उसे अच्छे से तैयार कर देना। मेहंदी मैंने सुबह ही लगवा दी थी और तुम भी तैयार हो जाना। रेहाना ने कशिश से कहा जो उन्हें जूस देकर जा रही थी। उसने धीरे से हां में सर हिला दिया। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह अपनी नजरों के सामने उसे किसी और का होते कैसे देखेगी? वह नहीं रहेगी यहां। बस यही सोचकर उसने कुछ ठान लिया था। दोपहर को जब वह रूम में आया तो उसे कशिश कहीं भी नजर नहीं आई। वह मम्मी से पूछने के लिए जाने लगा कि उसकी नजर साइड टेबल पर वास के नीचे दबे पेपर पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया। समझ नहीं आ रहा आपको क्या कहकर मुखातिब करूं। आपसे मेरा रिश्ता जिन हालात में और जिस तरीके से जुड़ा था,
तब मैं दिल व दिमाग से इसके लिए तैयार नहीं थी। आपसे नफरत करती थी मैं। आपका मुझे देखना, मेरे करीब आना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगा था कि आप भी दूसरे मर्दों की तरह हो, लेकिन आपके साथ रह के मैंने जाना कि आप औरतों की इज्जत उतारने वाले नहीं, बल्कि उनकी इज्जत करने वाले और समाज में उन्हें इज्जत दिलाने वाले सच्चे मर्द हो। नफरत धीरे धीरे कहां गुम हो गई पता ही नहीं चला। सोचा नहीं था कभी कि नफरत इस तरह शदीद मोहब्बत में बदल जाया करती है। हाँ, मुझे भी आपसे बेहद मोहब्बत हो गई। नहीं जानती कैसे, कब, बस इतना जानती हूं कि कुछ मोहब्बतें मंजिल नहीं पाती। मेरी मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है जिसने आपको पाके भी खो दिया। समीना को देखकर जलन और हसद का एक शदीद एहसास हुआ था। फिर आप उसके करीब और मुझसे दूर होते गए। मैं सेल्फिश हो गई थी। आपको अपने साथ ही देखना चाहती थी, लेकिन जब आंखों से जलन और हसद का जाला हटाया तो एहसास हुआ कि मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। आपकी जोड़ी तो समीना के साथ ही खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर भी इतनी आला ज़र्फ नहीं हूं मैं कि अपने सामने आपको उसका होते देख सकूं। इसलिए जा रही हूं। प्लीज आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए दिल से दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे माफ कर दें। आपकी कशिश। वह तेजी से बाहर निकला। गलतफहमी में ये लड़की क्या कर गई? मोबाइल पर किसी से बात करते हुए वह गाड़ी उड़ा ले गया था। चुपचाप मेरे साथ चलो, इस वक्त कुछ भी मत कहना। वह ISBT पर थी जब उसने उसे ढूंढ निकाला था। आप प्लीज चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसकी भीगी आवाज और सूजी हुई सुर्ख आंखें उसके लगातार रोने की चुगली खा रही थी। अबीर का दिल चाहा कि उसे दिल में कहीं छुपा ले, लेकिन इस वक्त उसकी ऐसी हरकत उसे बेहद नागवार गुजरी थी। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी उसे। कशिश, मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुम अगले 2 मिनट में गाड़ी में नहीं बैठी तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें उठाकर बैठाना पड़ेगा। उसके तेवर हद से ज्यादा बिगड़े हुए थे। वह जो कह रहा था करने में एक पल भी नहीं लगाता, मगर वह खड़ी नहीं हुई और अबीर ने उसका बैग पीछे सीट पर डाला और उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा। वह बौखला कर खड़ी हो गई थी। कोई चारा न था, सो वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर पर 4 मेहमान आने वाले हैं और अपना हुलिया देखो। तुम ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं। खुदा ना करे, कैसी बात कर रहे हैं आप? वह फौरन बोली थी। तो अब आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में तुम्हारी, और जाकर हुलिया संवार लेना। मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ कहने का मौका मिले। उसकी संग दिली पर वह हैरान थी। ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो ये ही सही। मेरी बर्दाश्त और मोहब्बत की हद देखना चाहते हैं ना आप? तो ठीक है, अब यही होगा। उसने सोचते हुए आंखें साफ की और चुपचाप बैठ गई। उसने अपने हाथों से समीना को तैयार किया था। इस वक्त उसे उसकी किस्मत पर रश्क हो आया था। अपनी मोहब्बत को पा लेने से बड़ा सुरूर और भला क्या होगा? और ये सुरूर उसके अंग अंग से छलक रहा था। उसने आने के बाद एक आंसू नहीं बहाया था। बजाहिर वह चुप थी, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। खुद उसने भी अबीर की फेवरेट फिरोजी एंड सिल्वर कलर की साड़ी पहनी थी और अच्छे से मेकअप करके तैयार हो गई थी। तभी उसे काशिफ और आलिया के साथ कशफ और नवेद भी आते हुए नजर आए। उसका दिल धक से रह गया था। भला क्या जरूरत थी इन सबको बुलाकर उसका तमाशा बनाने की? फिर दिल को कड़ा करके वह उन सबके पास आ गई। आलिया को आराम की हिदायत के साथ उसने कशफ और मम्मी के हवाले किया था
और वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए किचन में आकर पानी पीने लगी थी। अब कभी भी काजी साहब आ सकते थे और हर बीतते लम्हे के साथ उसकी धड़कन मध्यम होती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको उसी के खुद के हाथों हलाल कराया जा रहा है। लेकिन इस बखत की उसे हैरानी थी कि कशफ, काशिफ और आलिया के चेहरे पर शिकन तक न थी। तभी नजीरा ने आकर कहा था कि बारात आ गई है। वह चौंक गई थी और थोड़ी ही देर में चंद औरतें अंदर दाखिल हुई थी, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो यहां के लिए अजनबी हैं। वह बाकी सबके साथ उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ गई, हालांकि दिल में हजारों सवाल शोर मचाए हुए थे। मम्मी जी, ये? उसने थोड़ी देर बाद रेहाना को अकेले देखा तो उनके पास आकर सवालिया तौर पर उन औरतों की तरफ इशारा किया। ये असद की मम्मी, बहनें और ताई चची वगैरह हैं। असद? हाँ, समीना का होने वाला शौहर। अरे दोनों बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। बस ये तो मुनव्वर की वजह से ना मिल पाए थे और मां ने असद को दूध का वास्ता देकर उसकी शादी करवा दी, लेकिन वो उसके साथ निभाह ना सकी। अब असद अकेला है और सिदरा भी मान गई है, उन्होंने आराम से बताया। और अबीर? वह अभी भी पागलों की तरह मुंह खोले खड़ी थी। अबीर? अल्लाह लंबी उम्र अता करे मेरे बच्चे को। उसी ने तो सिदरा को राजी कर इन बच्चों को मिलवाया है। और उसकी अक्ल पर पड़े तमाम पर्दे लम्हे भर में हट गए थे। समीना विदा होकर पिया देश जा चुकी थी, सब लोग भी जा चुके थे। उसे अब इल्म हुआ था कि सच क्या है। अबीर तो समीना को अपनी बहन की तरह मानता था और वह शक कर बैठी। एक बड़े भाई के तमाम फराइज उसने अंजाम दिए थे। अपनी गलती पर वह हद दर्जा नादिम थी। अब जबकि सब जा चुके थे, वह उससे बात करना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी। वह बेड पर पैर लटकाए बैठी हुई बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वह रूम में आया और कोट उतार कर एक साइड डाला। शर्ट का ऊपर का बटन खोलकर सोफे पर बैठकर उसने आंखें बंद कर ली थी। वह जो बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर फिर से बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर तक उसने इंतजार किया कि वह कुछ कहे, लेकिन उसने तो आज भी गलती से एक नजर नहीं डाली उस पर। वह समझ रही थी कि वह उससे नाराज है। उसने गलती ही ऐसी की थी। बिना उससे बात किए, बिना सच जाने एक छोटी सी गलत फहमी पर चली गई थी। अगर वह उसे नहीं ढूंढता और जाने देता तो वह अपनी और उसकी जिंदगी तबाह कर चुकी होती। अब उसे खुद ही इस गलती को सुधारना था। बहुत हो चुका था खुद को तकलीफ देना, अब और नहीं। आप थक गए हैं, लेट जाइए। वह पीछे आकर उसके सर में मसाज करते हुए बोली, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं और अपना ध्यान खुद रख सकता हूं। कल जब तुम चली जाओगी तो भी मैं ही खुद का ध्यान रखूंगा। वह खड़ा होते हुए बोला। वह बेहद नाराज था। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई थी, उसने उसके पास आते हुए कहा। अबीर ने उसे देखा। फिरोजी एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन की साड़ी में वह बहुत अच्छी लग रही थी। आज उसके चेहरे पर अलग ही जज्बात थे। वह उससे जरा भी नाराज नहीं था और वह जिस तरह उसके पास आई थी, वह उससे और नाराज रह भी नहीं सकता था। उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को छूते हुए उसकी आंखों में देखने लगा तो वह पलकें झुका गई। तुम्हें लगता है कि सॉरी बोल दिया तो हर गलती की माफी हो गई? कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। अब वह उसे परेशान कर रहा था। उसने झटके से उसे छोड़ा था।
मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैं उसका बन खुल गया था और बाल आबशारों की तरह गिरे थे। वह और हसीन लगने लगी थी। मैं जानबूझकर क्यों जाऊंगी? नहीं तो क्यों? तुम तो आना ही नहीं चाहती थी मेरी जिंदगी में, तो जा भी सकती हो। कौन सा तुम्हें मोहब्बत है मुझसे? वह नजरें फेर कर बोला, हाँ, मोहब्बत ही तो हो गई है आपसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत। आपको मेरी आंखों में नजर नहीं आता? वह उसके सामने आकर पूरे एतमाद के साथ उसकी आंखों में देखकर अपनी तमाम तर हिम्मत के साथ बोली। न चाहते हुए भी उसके होंठ बरबस ही मुस्कुरा दिए थे। उसने उसे करीब करते हुए उसकी कमर में हाथ डाल दिए। तो साबित करो, वह उस पर झुकते हुए बोला। अबीर, वह उसे धकेलती हुई पीछे हटकर पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसे हंसते हुए देखकर वह खुद भी हंस दिया था। आज उसके होंठों पर हंसी आ ही गई थी। वह उसके पीछे आया और वह हंसते हुए और दूर भागने लगी। इसी बचने बचाने में वह उसे लेकर बेड पर गिर गया था। हैप्पी एनिवर्सरी जान, उसने उसके होंठों पर अपने प्यार की मुहर लगाते हुए कहा। आपको भी, वह शर्माते हुए आंखें बंद करके बोली। ऐसे नहीं। अबीर ने उसे मोहब्बत से देखा। उसकी तरफ एक नजर देखकर कशिश ने उसे दोबारा खुद पर झुका लिया था और दोनों प्यार की चांदनी में सरोबार होते चले गए थे। आज उनकी शादी को 1 साल हो गया था और इस 1 साल में उनकी मोहब्बत इतनी गहरी और पुख्ता हो चुकी थी कि अब दूर रहना मुमकिन न था। आज वह उसके साथ के अलावा और कुछ नहीं मांग रही थी। दोनों के लबों पर बस एक ही नगमा था कि तुम अगर साथ देने का वादा करो। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।